आज के क्लास में हम प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन 1 को स्टडी करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें कहता है पहला क्वेश्चन में साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। दूसरे क्वेश्चन में कहता है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में हमारा क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। इसके लिए हमें त्रिकोणमेट्रिक रेशियो जो होता है उसकी टेबल को देखना पड़ेगा। तो इस टेबल को जो है इसी चैनल पे आप जाकर देखिएगा, मैंने एक स्पेशली इसका क्लास लिया था, इस टेबल को कैसे हम बिना याद किए हुए लिख पाएँ। ठीक है, तो उसको जाके एक बार आप पढ़िएगा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम कितने जानते हैं, √3/2। और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका भी √3/2 होता है, क्योंकि साइन का जस्ट अपोजिट हो जाता है कॉस। वहाँ पर एक बार जाके जरूर स्टडी कीजिएगा, वहाँ से आपको ये टेबल बहुत ईजी लगने लगेगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 गुना साइन कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए। √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन हम एक टर्म लिख देते हैं √3 ये दोनों एक एक रूट में है तो एक साथ आ जाएगा दोनों रूट के अंदर। या 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 2 2 4। यहाँ पर शायद आपको दिक्कत होता होगा, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा ये बता देता हूँ ये कैसे हुआ। √3 और √3 है, इसको जो है हम इतना भी लिख सकते हैं 3√3। ये 2 है तो इसमें से बाहर कितना आएगा, 1 बाहर आएगा, तो हम इसको हम क्या लिख दिए 3 लिख दिए। इसको हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। 3/4 और 1/4। और अब इसका 4 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 4 का एलसीएम हम लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 से 4 डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 आ जाएगा। 4 से 4 डिवाइड कीजिएगा तो 1 4 से 4 कट जाएगा और 1 आ जाएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 आ जाएगा। ऊपर में कितना आ गया हमारा 4 और नीचे भी 4 आ गया। 4 से 4 कट गया तो कितना आया 1। तो हमारा जो ये जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर आया कितना आया हमारा 1 निकल के आ गया। पहला क्वेश्चन का जो निकल के आया आंसर 1 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन का क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन को लिख लिया जाए। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू हमको निकालना है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 2 का 2 लिख दिए, और 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए तो 1 ही आएगा, तो लिखने का जरूरी नहीं है। 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 × 1 1 ही होएगा, इसलिए लिखने की कोई नीड नहीं है। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 स्क्वायर है, इसलिए हमने इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 √3/2 3/2 लिख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए। अब इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करने के बाद आपको पता चलेगा क्या आंसर आता है। ये 2 हो जाएगा प्लस √3/2 है, यानी इसको हम चलिए 2 टर्म में लिख देते हैं। √3 गुना √3 लिख सकते हैं, और ये 2 है 2 के स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा डायरेक्ट, माइनस इसी को वैसे ही लिख देते हैं √3 गुना √3/4। ठीक है, यहाँ से आइए 2 का हमने 2 लिख दिया। √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे बताए हैं आपको ये वाला टर्म में। ठीक है, इसको डायरेक्ट मैं 3 लिख देता हूँ, 3/4 माइनस 3/4
यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम लिया जाए। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 से 4 में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। -3 -3, 4 से 4 डिवाइड कीजिएगा 1, 1 से 3 मल्टीप्लाई कीजिएगा 3। इसी प्रकार ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व किया जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं इसको अगर हम सोल्व करें यहाँ से तो अपना क्या आ जाएगा, 8 + 3 - 3/4। ये तो 3 कितना हो जाएगा, 11। 11 में से 3 माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा, ये 8/4 आ जाएगा। ये 4 2 जा 8 आ जाएगा। तो हमारा जो ये जो क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी जो वैल्यू आया हमारा कितना आया, इसका जो वैल्यू आया हमारा, ये इसका आंसर कितना आया, 2 आया। हमने क्या किया, यहाँ से सोल्व करते आया 8 + 3 11, 11 में से 3 घटा दिया तो हमारा कितना आ गया, 8 ही आ गया। डायरेक्ट यहाँ से काट भी सकते थे, यहाँ +3 है -3 है तो कट जाएगा तो 8 ही बचेगा। लेकिन मैं तो आपको जो है और डिटेल्स में समझा के इसको बताया हूँ। आप एग्जाम में इसी तरह से लिखिएगा। अगर आपको इस जो है टेबल में कोई दिक्कत आ रहा है तो वहाँ से जो है हमारे क्लास को जाके एक बार देखिए, वहाँ से आपको ये याद करने की जरूरी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, थैंक यू, बाय।